ओम नमः शिवाय। जय हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आज कमला एकादशी के शुभ अवसर पर हम माता लक्ष्मी के कथा का श्रवण करेंगे और माता से कामना वंदना करेंगे कि हे माता लक्ष्मी, हम भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि, हमारी निर्धनता को दूर करो। हे माँ, इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले पर अपनी कृपा रूपी अमृत की वर्षा करो माँ। जय माता लक्ष्मी। कमला एकादशी के इस विशेष तिथि पर माता लक्ष्मी के महिमा का गुणगान श्रवण करने से भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए हम सब मिलकर माता लक्ष्मी के कथा का श्रवण करें। अगर आप माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि माता लक्ष्मी की सवारी क्या है। कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। कथा का सार है, आपको क्या चाहिए, तृप्ति या भूख? माता लक्ष्मी की कहानी। एक सेठ नदी पर आत्महत्या करने जा रहा था। संयोग से लंगोटधारी संत भी वहां थे। संत ने उसे रोका और कारण पूछा तो सेठ ने बताया कि उसे व्यापार में बड़ी हानि हो गई है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ। मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को तुम्हारे सामने बुला दूंगा, फिर उनसे जो मांगना चाहो मांग लेना। सेठ उसके साथ चल पड़ा। कुटिया में पहुंचकर संत ने लक्ष्मी जी को साक्षात प्रकट कर दिया। वे इतनी सुंदर थीं कि सेठ अवाक रह गया और धन मांगना भूल गया। देखते ही देखते सेठ की दृष्टि उनकी चरणों में पड़ी। उनके चरण मैल से सने थे। सेठ ने हैरानी से पूछा, माँ, आपके चरणों में यह मैल कैसी? माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, जो लोग भगवान को नहीं चाहते, मुझे ही चाहते हैं, वे पापी मेरे चरणों में अपना पाप से भरा माथा रगड़ते हैं। उनके माथे की मैल मेरे चरणों में चढ़ जाती है। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता जी अंतर ध्यान हो गईं। अब सेठ धन न मांगने की अपनी भूल पर पछताने लगा और संत के चरणों में गिरकर एक बार फिर से उन्हें बुलाने का आग्रह करने लगा। संत ने सेठ की बात को मानकर लक्ष्मी जी को पुनः बुला दिया। इस बार लक्ष्मी जी के चरण तो चमक रहे थे, पर माथे पर धूल लगी थी। पुनः अवाक होकर सेठ फिर से धन मांगना भूल गया और पूछने लगा कि मैया, आपके माथे पर मैल कैसे लग गई? लक्ष्मी जी ने कहा, पुत्र, यह मैल नहीं है, यह तो प्रसाद है। जो लोग भगवान को ही चाहते हैं, वे मुझे नहीं चाहते। उन भक्तों के चरणों में मैं खुद अपना माथा रगड़ती हूँ। उनके चरणों की धूल से मेरा माथा पवित्र हो जाता है। लक्ष्मी जी ऐसा कहकर पुनः अंतर ध्यान हो गई। सेठ रोते हुए संत के चरणों में गिर पड़ा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत, मैं फिर से उन्हें बुलाता हूँ। सेठ ने रोते हुए कहा, नहीं स्वामी जी, यह बात नहीं है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया। अब मैं धन नहीं चाहता। अब तो मैं अपने बचे हुए जीवन में भगवान की ही भजन करना चाहता हूँ। संत ने कहा, हे सेठ, तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जो सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे भागते हैं, एक समय के लिए उनके पास धन तो आ जाता है, लेकिन भगवान विष्णु अर्थात भगवान उनके पास कहाँ आएंगे? जहाँ भगवान विष्णु हैं, वहीं तो माता लक्ष्मी हैं। तुम आराधना, पूजा, तप, पुण्य करो। अगर ऐसा करोगे तो माता लक्ष्मी तुम्हारे पास स्वतः आ जाएंगी। हे सेठ, माता लक्ष्मी ने तुम्हें यही बात समझाया है जो कि तुम अब समझ चुके हो। अब तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया है। चूंकि मैं तुम्हारे मन और हृदय परिवर्तन से बहुत खुश हूँ, तो चलो मैं तुम्हें
माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक कथा सुनाता हूँ। मैं इस कथा को उनके भक्तों को ही सुनाता हूँ जिनके मन में किसी प्रकार का मैल नहीं होता, वो भगवान में लीन रहते हैं। तो ध्यान से पालथी मारकर बैठ जाओ और इनके कथा का श्रवण करो। एक बार श्री हरि नारायण देवी लक्ष्मी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। भगवान की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। जिस पर श्री हरि बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप नहीं करते हैं। यह सब बातों के बाद माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए कि लोग सबसे ज्यादा किसको याद करते हैं, किसका नाम जप करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु एक गांव में ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के जजमान द्वार खोलकर पूछा, आप कहाँ के हैं? तो प्रभु बोले, हम तुम्हारे नगर में परमात्मा का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। जिस पर जजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रह सकते हैं। बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, सारी तैयारी कर दी। पिछले दिन कुछ लोग आए। अब प्रभु स्वयं कथा कह रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। विष्णु जी खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों के भीतर। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। तब देवी लक्ष्मी ने बूढ़ी माता का रूप ले लिया और उसी नगर में पहुंची जहां एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। देवी उनके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी तो पिला दो। देवी की बात सुनकर महिला बोली, माताजी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है, पिला दे बेटी थोड़ा सा पानी, बहुत प्यास लगा है। तब उस महिला ने लोटा भर के पानी घर से लाई और माता ने पानी पिया। तब लोटा वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई। लोटा दिया तो पीतल का था और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारी माता है। अब उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि माताजी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। लालच की इच्छा रखते हुए सोचा कि खाना खाएंगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे। माता उनकी मनसा समझ गई और कहने लगी, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय निकला जा रहा है। जिसके बाद वह महिला प्रवचन में गई, लेकिन उसने आसपास की सभी महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह सुनकर चलते सत्संग के बीच में से उठकर चली गईं। वहीं अगले दिन से इस कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान हरि ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसी हो गई? तब किसी ने कहा, नगर में एक चमत्कारी माता आई हैं, जिसके घर से दूध पीती हैं तो ग्लास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उनके चलते लोग प्रवचन में नहीं आते। जिसके बाद विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो जजमान सेठ जी थे वे भी उठ खड़े हो गए और चुपके से निकल लिए और माता लक्ष्मी के पास पहुंचकर उनसे बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। देवी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है, अगर वो चला जाए तभी मैं आऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात? उन्हें अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। अब जैसे ही भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांध लो और जाओ, आपकी रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। जिस पर भगवान विष्णु बोले, अभी तो कथा के 2-3 दिन बचे हैं, यही रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है। इतने में ही देवी लक्ष्मी आई और कहा कि सेठ जी,
आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन्हें विदा करती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए ना? देवी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह देखी गई कि तुम जहाँ जाती हो, जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और साफ तरह से कमाई करने वाले लोग रहते हैं, इसका अर्थ है संत जहाँ भी कथा करेंगे, आप वहाँ स्वयं आगमन करेंगी। इतना कहकर श्री हरि नारायण बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि माता लक्ष्मी उनके घर आएं, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा, अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, हमसे क्या भूल हो गई है? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? और इतना कहते ही माता लक्ष्मी वहां से चली गई। तो हे सेठ, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि तुम लक्ष्मी को पाना चाहते हो तो भगवान विष्णु की आराधना करो, उनकी भक्ति में लीन हो जाओ। तुम्हारे पास माता लक्ष्मी स्वयं ही आ जाएंगी, तुम्हारे जीवन को कृतज्ञ बना देंगी। इसके साथ ही जहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु रहते हैं, उनके साथ ही माता सरस्वती भी विराजमान होती हैं। तो ऐसे में एक भगवान की पूजा करने से आपको 3-3 देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तों, इतना कहने के बाद वे साधु वहां से चले गए और सेठ भी खुशी खुशी अपने घर चला गया। प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, हमने जो प्रश्न पूछा है कि माता लक्ष्मी की सवारी क्या है, तो उसका जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव रहे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।